मार्च इस्लामाबाद की जानिब। इंतजामिया तैयार, रेंजर्स को फुल इख्तियार। रेंजर्स तलब, दहशतगर्दी दफात लागू। नस्ला कितने फीसद खाली? और बलूचिस्तान का किंग कौन? बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने वाले मजहबी तंजीम के कारकुनान गुजरावाला टोल प्लाजा पहुंच गए। मुजाहिरीन रात कामुकी के करीब पड़ाव के बाद सुबह आगे रवाना हुए। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों की वजह से जीटी रोड रात गए तक मैदान जंग बना रहा। जीटी रोड पर तमाम कारोबारी मराकज बंद हैं। आज सरकारी और निजी तालीमी इदारे भी नहीं खुल सके। इलाके में इंटरनेट सर्विस और मुतादिद अजला में मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई है। रावलपिंडी में सिक्योरिटी मजीद सख्त करके मरी रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। आईजी पंजाब के मुताबिक झड़पों में 4 अहलकार जाँ बहक, 250 से जायद जख्मी हो चुके हैं। हुकूमत पंजाब ने मुजाहिरीन से निमटने के लिए हिकमत अमली फाइनल कर ली। सूबाई पुलिस को रेंजर्स की मातहत करते हुए खिलाफ फायर और मुतनासिब ताकत के इस्तेमाल के इख्तियारात दे दिए गए। वज़ीर आला ने भी अमन अमान से मुताल्लिक अहम इजलास आज तलब कर लिया। मजहबी जमात की जानिब पेशकदमी, हुकूमत पंजाब ने बड़ा फैसला कर लिया। पंजाब पुलिस को रेंजर्स के मातहत कर दिया। सूबाई वजारत दाखिला ने रूल्स ऑफ इंगेजमेंट तय करते हुए रेंजर्स और पुलिस को शरपसंद मुजाहिरीन के खिलाफ फायर और मुतनासिब ताकत के इस्तेमाल के इख्तियारात दे दिए। मुजाहिरीन ने शहरी अमलाक, रेंजर्स या पुलिस पर हमले की कोशिश की या खतरा महसूस हुआ तो ताकत और फायरिंग की इजाजत होगी। अमन अमान की सूरत हाल को काबू में करने के लिए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर आला को अमन अमान से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। मुज़ाकरात बहुत हो गए, अब सख्ती होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने धरने वालों से सख्ती के साथ निमटने की हिदायत कर दी। काबीना इजलास में कहा कि पुलिस अहलकारों का कत्ल सियासी कारकुनान का नहीं, दहशतगर्दों का काम है। अनारकी फैलाने और लहू बहाने वालों के खिलाफ रियासत अब डंडा उठाएगी। अमन व अमान की सूरत हाल कायम रखने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। वफाकी काबीना के इजलास में पंजाब में जारी मुजाहिरों पर ब्रीफिंग दी गई। सूरत हाल का जायजा लेने के बाद वज़ीर आज़म ने कलअदम तंजीम के मुतालबात मानने से साफ इनकार कर दिया। ताकत से रियासत की ऋण कायम करने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा, पुलिस एहलकारों का कत्ल सियासी कारकुनान नहीं, दहशत गर्दों का काम है। जो रास्ता रोके उसे रास्ते से हटा दिया जाए। वफाकी काबीना के इजलास में फैसला हुआ कि मुजाहिरीन को झेलम से आगे नहीं जाने दिया जाएगा, जिसके बाद झेलम पुल पर रेंजर्स तैनात कर दी गई। वफाकी हुकूमत ने मुजाहिरीन से अस्करी गिरोह के तौर पर निमटने का फैसला कर लिया। मुजाहिरीन से निमटने के लिए पंजाब हुकूमत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कार्रवाई के इख्तियारात दे दिए। पंजाब में 2 माह के लिए रेंजर्स को भी तैनात कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि मजहबी गिरोह जंगजू हो चुका है। ये ऑटोमेटिक हथियारों से पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं। फ्रांस के सफीर पहले ही मुल्क में नहीं है, इसलिए भी एहतजाज का कोई जवाज नहीं बनता। मैंने TLP की क़यादत से, उनकी शूरा से काफ़ी मुज़ाकरात किए। मजबूरी की हालत में समझता हूँ कि ये मिलिटेंट हो चुके हैं। इन्होंने क्लाशनकोफों से पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस नती थी, उनके पास लाठियाँ थी, जिसमें 3 जवान हमारे शहीद हो गए, 70 ज़ख्मी हैं। ये मेरे फ़राइज़ में शामिल है कि मैं कौमी सलामती और लोगों की जान व माल की हिफाजत के लिए आर्टिकल 147 के तहत पंजाब रेंजर्स को पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल कर रहा हूँ। पंजाब हुकूमत जहाँ चाहे वो रेंजर्स को इस्तेमाल कर सकती है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बीमार, स्कूल बंद, एम्बुलेंसेस ना जा सक रही हों। ये नहीं हो सकता। मुल्कों में लोगों की जान और माल से इस तरह खेला जाए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, कलअदम TLP मजहबी या सियासी नहीं, अस्करी जमात है जिसने कानून हाथ में लिया है, हथियार इस्तेमाल किए और पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया। इनका तर्ज अमल दहशतगर्दों जैसा है। रियासत सलूक भी दहशतगर्दों जैसा ही करेगी। 6ठी मरतबा तमाशा लगाया गया। रियासत ने सब्र किया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस तरह की एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई रियासत की रिट को चैलेंज करे। पाकिस्तान की रियासत ने अलकायदा जैसी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को शिकस्त दी है। कोई रियासत पाकिस्तान को कमज़ोर समझने की गलती ना करे। और पहले भी जिन्होंने
रियासत को कमज़ोर समझने की गलती की, उनको बाद में एहसास हुआ कि वो गलत थे। 3 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं 2 दिनों में। अभी भी कुछ देर पहले 27 क्लाशनकोफ बरदार जो हैं वो सादोगी में जो है वो इस तहरीक में शामिल रहे। ये जो तंजीम है इसकी कोई हैसियत नहीं है। ना आप बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के मुकाबले में आप उस तरह के आपके पास हथियार नहीं है, आपके पास चीज़ें नहीं हैं, ना ही आप ये समझें कि आप रियासत को ब्लैकमेल कर सकें। किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल करे। कालदम तहरीक लब्बैक है, इसको मिलिटेंट पार्टी के तौर पर ट्रीट किया जाए। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का खात्मा हुआ है, आप देखेंगे कि इनका भी अब आगे मामला जो है उनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। और मजहबी जमात के मुजाहिरीन गुजरावाला की हदूद में दाखिल हो गए हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन ने अपना सफर आज सुबह कामोकी से शुरू किया था। वहाँ की सूरत हाल जाने के ताबिश बट से, जबकि फैजाबाद इंटरचेंज पर इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर मौजूद है बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नईम असगर। सबसे पहले रुख करते हैं ताबिश का। ताबिश बताएगा क्या इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं हम? जी बिल्कुल, लाहौर यतीमखाना चौक से मजहबी जमात की तरफ से जो लॉन्ग मार्च था गुज़िश्ता रोज़ जो है कामोगी तक पहुंचा था। आज सुबह 11 बजे जो है कामोगी से अब जो मार्च है अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। इस वक्त जो मार्च है वो गुजरांवाला में दाखिल हो चुका है। मेरे कैमरामैन अगर इमरान अगर आपको दिखा सके तो जो जुलूस है, जो मार्च है वो अभी भी जो है गुजरांवाला की हदूद में दाखिल हो चुका है और ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। और गुजरांवाला में जहाँ पे जितनी भी पुलिस फोर्स है या रेंजर्स कहीं भी तैनात नहीं की गई और तमाम रास्ते जो है ज़राए के मुताबिक जो है बिल्कुल तौर पर जो है क्लियर है। सुबह नाश्ता करने के बाद कामोकी से 11 बजे तकरीबन ये वहाँ से निकले थे। अब गुजरांवाला की हदूद में ये दाखिल हो चुके हैं। ज़राए का ये कहना है कि जेलम के करीब जो है रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। लेकिन अब देखना होगा गुजरांवाला और गुजरात से गुजरते हुए इनके सामने जो हर्डल्स हैं या ऑब्स्टिकल्स जो वो लगाई गई हैं वो किस तरह पंजाब पुलिस या रेंजर्स के जो एहलकार हैं वो इनसे निपटेंगे। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है गुजरांवाला में जो मजहबी जमात के ये जो कारकुन हैं ये शामिल हो चुके हैं और जो मरकज़ी कायदीन है वो स्टेज से मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं और लोगों का जो है जो जोश जो है बढ़ाने के लिए भी जो है उनको खाना भी दिया जा रहा है, उनको पानी भी दिया जा रहा है। अब देखना होगा कितनी देर बाद जो है ये लोग गुजरात या जेलम पहुंचते हैं और वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी ये हम बोल के नाज़रीन को जो है वक्तन फ़ौक्तन जो अपडेट करते रहेंगे। सही है, कारकुनान गुजरांवाला में दाखिल हो चुके हैं। हमारे साथ रहिएगा। ताबिश बैठ रुक कर लेते हैं फैजाबाद इंटरचेंज का, वहाँ पर क्या सूरत हाल है जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नईम असगर से। नईम बताइएगा। देखें, जब से मजहबी जमात ने लाहौर में अपने धरने का ऐलान किया है, जब से वहाँ से इकट्ठ हुए तब से ये फैज़ाबाद का जो चौक है यहाँ पर पुलिस की नफरी लगी हुई है। यहाँ पर पुलिस की इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी उसी दिन लगा दी गई थी और वो नफरी अभी तक मौजूद है। उस नफरी में इजाफा किया गया है, बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है। और यहाँ पर फैज़ाबाद इंटरचेंज के ऊपर इस वक्त मेरे रकम में जो पुल है उसके ऊपर रेंजर्स भी तैनात है, FC भी तैनात है और इस्लामाबाद पुलिस भी तैनात है। इस्लामाबाद में पुलिस की इजाफी नफरी भी तलब की गई थी। 30,000 जवान जो हैं वो इस्लामाबाद में तलब किए गए थे, जो KP के आज़ाद कश्मीर और पंजाब से तलब किए गए थे। वो जवान भी यहाँ पर उनमें से कुछ की तादाद पहुँच चुकी है। फैज़ाबाद इंटरचेंज को बंद किया गया है, जो मरी रोड को रास्ता जाता है इस्लामाबाद से जो रावलपिंडी जा रहा है रास्ता, वो दोनों साइडों से फैजुल इस्लाम के पास से बंद है। इसके अलावा IJP रोड के ऊपर जो रास्ता फैज़ाबाद को आता है, बेसिकली जो मजहबी जमात है उसका टारगेट फैज़ाबाद इंटरचेंज है। ठीक है, नईम असगर और ताबिश भट्ट आप लोगों से मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। खबरों में आगे देखिए, डकैत टोले का राज कहां है? आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने सिंध भर में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। अदालत ने गली महलों, फुटपाथ, सड़कों के अतराफ फुटपाथ से तजावुजात खत्म करने की हिदायत कर दी है। तमाम म्यूनिसिपल कमिश्नर्स को अपने इलाकों से मुताल्लिक रिपोर्ट्स के हमरा पेश होने की हिदायत भी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। कराची रजिस्ट्री का तजावुजात के मामले पर तहरीरी फैसला जारी। सिंध भर के तमाम म्यूनिसिपल कमिश्नर्स को तलब कर लिया गया। अपने इलाकों से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने की भी हिदायत कर दी। अदालत उज़्मा ने म्यूनिसिपल कमिश्नर हैदराबाद, लतीफ़ाबाद, कासमाबाद को नोटिस जारी कर दिया गया। म्यूनिसिपल कमिश्नर जाम शोरो, बदीन, जैकबाबाद को भी पेश होने का कह दिया।
म्युनिसिपल कमिश्नर ठट्टा, लाड़काना, सखर, घोटकी, मटियारी को भी नोटिस जारी। म्युनिसिपल कमिश्नर सांगड़, कश्मोर, खैरपुर, शिकारपुर को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत कर दी। टंडो, अलैयार, थरपारकर, सुजावल, उमरकोट के म्युनिसिपल कमिश्नर्स भी अदालत में पेश होंगे। अदालत ने नौशेरो फिरोज, बेनजीराबाद, कंबर, शहजाद कोट के म्युनिसिपल कमिश्नर को भी बुला लिया। मीरपुर खास के भी म्युनिसिपल कमिश्नर को पेशरफ रिपोर्ट के हमरा पेश होने का हुक्म दे दिया। और आपको बताएं कि कराची में नस्ला टावर खाली करने की मोहलत खत्म कर दी गई। मकीनों के साजो सामान के साथ नकल मकानी जारी है। बास का जाने से इनकार, कहते हैं कि मकीनों को मुआवजा दिए बगैर इमारत गिराने का अमल शुरू न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इमारत गिराने के अखराजात नस्ला टावर के मालिक से लिए जाएं। इमारत गिराने के लिए जदीद डिवाइसेज इस्तेमाल करें। यकीनी बनाया जाए नस्ला टावर गिराने के दौरान कोई नुकसान ना हो। कराची में नस्ला टावर खाली करने की मोहलत खत्म। इमारत गिराने के लिए जदीद डिवाइसेज इस्तेमाल करें। 27 अक्टूबर के बाद एक हफ्ते में इमारत गिराने का अमल मुकम्मल किया जाए। मलबा भी फौरी हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नस्ला टावर गिराने से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। मकीनों की साजो सामान के साथ नकल मकानी जारी। बाज खानदान अब भी इमारत में मुकीम हैं। उन्होंने इमारत को खाली करने से इनकार कर दिया। रिहायशियों ने अदालत से अपील की है कि मकीनों को मुआवजा दिए बगैर इमारत गिराने का अमल शुरू न किया जाए। इंतजामिया ने अब तक इमारत को तहवील में नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले में कहा गया है इमारत गिराने के अखराजात नस्ला टावर के मालिक से लिए जाएं। मालिक रकम ना दे तो कमिश्नर कराची मालिक का प्लॉट बेचकर रकम वसूल करें। अदालत उज़्मा ने तहरीरी फैसले में हिदायत की यकीनी बनाया जाए कि नस्ला टावर गिराने के दौरान कोई नुकसान ना हो। इमारत गिराने के लिए वो तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए जिस तरह दुनिया भर में इमारतें गिराई जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 25 अक्टूबर को समात में नस्ला टावर गिराने के लिए 7 रोज की मोहलत दी थी। अदालत उज़्मा के अहकामात के तहत नस्ला टावर के अलॉटीज़ को दी गई डेडलाइन खत्म हो चुकी है, ताहम अब भी कुछ खानदान मुकीम है। इस वक्त नस्ला टावर की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं बोली उसके नुमाइंदे सलमान सलीम से। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें नस्ला टावर के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो डेडलाइन जो है वो गुज़िश्ता रोज़ रात 12 बजे ही ख़त्म हो चुकी थी, जबकि अभी तक जो नस्ला टावर है उसको सील नहीं किया गया है। अभी भी मेरे कैमरामैन कैसर अभी भी आपको दिखा सकते हैं कि गेट जो है वो खुला हुआ है। ताहम जो फैमिलीज़ यहाँ पे रेंटल बेसिस पे मुकीम थी उन्होंने ये घर जो है वो यहाँ से नकल मकानी कर ली है, लेकिन जिनके अपने घर थे, जो मालिकान यहाँ पर अपने घरों में रह रहे थे, वो अभी भी अपने घरों में ही जो है वो मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि जब तक हमें मुतबादिल कोई जगह नहीं दी जाएगी हम जो है ये फ्लैट खाली नहीं करेंगे। जबकि जो यहाँ के मुकीम हैं उनका ये भी कहना है कि जो बिल्डर है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। जो महकमा जो इदारे इसमें मुलव्वस हैं जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनने की इजाज़त दी उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए। ताहम करोड़ों रुपए के जो ये फ्लैट हैं, तकरीबन 44 यहाँ पे फ्लैट थे, अब भी 10 से 15 फैमिलीज़ जो हैं वो इस नस्ला टावर के अंदर मौजूद हैं, जो किसी सूरत फ्लैट जो है वो खाली करने पर आमादा जो है वो दिखाई नहीं देती। ताहम असिस्टेंट कमिश्नर फिरोज़ाबाद को जो है ये टास्क सौंपा गया था कमिश्नर कराची की जानिब से कि इसको जो है वो जल्द से जल्द खाली कराया जाए, फिर उसके बाद जो है वो इस इमारत को मुनद्दम किया जाए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ डेडलाइन ख़त्म होने के बाद भी अब तक जो है वो नस्ला टावर को खाली नहीं कराया जा सका है। ताहम जो फैमिलीज़ हैं वो अब भी जो है वो बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। जी, अब भी कुछ मकीन नस्ला टावर की बिल्डिंग में मुकीम है। बहुत शुक्रिया सलमान, आपने आगाह किया। लाहौर से आपको अहम खबर देंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास, अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दामात का जायज़ा लिया जा रहा है। जबकि आपको ये भी बताएं कि उस्मान बुज़दार को अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफ भी किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर क़ानून मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात हसन खावर भी इजलास का हिस्सा हैं। चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और दीगर हुकाम इजलास में शरीक हैं। आपको आगाह कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास के हवाले से अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दामात का जायज़ा लिया जा रहा है। और आपको ये बताएं कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी जा रही है। शुरका के हवाले से आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर क़ानून मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और दीगर हुकाम इस इजलास में मौजूद हैं। और ये आला सतह का इजलास है जो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से आज तलब किया गया। खावर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जान लेते हैं। खावर अब्बास, आगाह कीजिएगा, क्या मुशावरत की जा रही है?
वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान गुलजार की जानिब से अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से अहम इजलास तलब किया गया है, जिसमें वज़ीर कानून राजा बशारत, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और स्पेशल ब्रांच के हुकाम भी शामिल हैं। और उन्हें जो है वज़ीर-ए-आला को इस हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है कि किस तरह से एक मुतम्मल बनाई गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए, और जो शहादतें जो जख्मी हैं उनके हवाले से जो वज़ीर-ए-आला को आगाह किया गया है। जबकि वज़ीर-ए-आला की जानिब से कहा गया कि हर तौर पर अपने शहरियों की जान माल की हिफाजत करेगी और इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जख्मियों के इलाज मुआवजे के लिए और शोहदा के अहल खाना के लिए जो है वो खुसूसी तौर पर उनकी जानिब से पैगाम दिया गया। और ठीक है ख्वाबर अब्बास, इजलास के हवाले से आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।